हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर 2025 और हमारा डे है 43। तो हम पढ़ते हैं करंट अफेयर एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ दे रखा है वर्ल्ड एड्स डे ऑन 1 दिसंबर 2025 इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली अंडर the aegis of which international organization, with India launching a nationwide campaign in collaboration with NACO to achieve zero न्यू इन्फेक्शन बाय 2030। तो 1 दिसंबर 2025 को विश्व एड्स दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तत्व साधन में विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें भारत ने 2030 तक शून्य तक संक्रमण को प्राप्त करने के लिए नाको के सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। तो किसके साथ किया है? यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स का इसका फुल नेम है ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम HIV एड्स। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन दिसंबर 4, 2025 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीड ऑब्जर्वेंस इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सो इंडिया हाईलाइटिंग यूथ कंट्रीब्यूशन थ्रू द UNV प्रोग्राम एलिग्नाइन विद SDG ऑन 17 ऑन पार्टनरशिप। 4 दिसंबर 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व वाले पालन अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवा दिवस पर भारत ने साझेदारी पर SDG 17 के साथ संरेखित करते हुए UNV कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के योगदान के उजागर किया है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या? यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर। ठीक है, फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर बोन है जर्मनी के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है इसको? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुँच चुके हैं। इंडियन नेवी ऑन 4 दिसंबर 2025 फीचर्ड ए ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर स्टेट फोकसिंग ऑन काउंटर पायरेसी इन विच इंडियन ओशन रीजन। तो भारतीय नौसेना के नेतृत्व में और गुजरात तट उत्तरी अरब सागर शामिल करते हुए सेवा। ये वाला इसका ना हिंदी वाला ये है नहीं, इसका ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिक्स नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसके आंसर ही लगे हुए हैं गलत। ठीक है, इसके आंसर ही ये गलत है, ऑप्शन भी गलत है, क्वेश्चन भी गलत है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। कल मैं इसको रीचेक करने के लिए बैठा था लेकिन मिला ही नहीं मिलता मेरे को। ये पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये रहा दी 23rd इंडियन रशिया एनुअल समिट 4 to 5 दिसंबर 2025 इन न्यू दिल्ली emphasized द cooperation within which international organization where India is set assume chairmanship 2026। तो 4-5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली 2023 में भारतीय रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भीतर सहयोग पर जोर दिया गया है, जहाँ भारत 2026 की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार है? तो यहाँ बचेगा आंसर ब्रिक्स हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, पहले इसके 5 मेंबर थे जब इस स्टार्ट हुआ था, 6 जून 2009 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और फाउंडिंग कर रहा था ये रशिया के द्वारा। पहला ब्रिक्स समिट हुआ था रशिया। इसको बाद में यहाँ देखिए ये सारे इसके अभी तक मेंबर है इसके। ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑन दिसंबर 9, 2025 वाज मार्क इन इंडिया थ्रू द UNODC वर्कशॉप इन पार्टनरशिप विद द CBI फोकसिंग ऑन विच ग्लोबल फ्रेमवर्क।
तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस 9 दिसंबर 2025 को भारत में सीबीआई के साथ साझेदारी में यूएनओडीसी कार्यशाला के माध्यम से मनाया गया है, जिसमें किस वैश्विक ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ पर किसके पे? यूएनसीएसी, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पे इस पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, अडॉप्ट किया गया था इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 31 दिसंबर 2003 में। ओपन फॉर सिग्नेचर इस पर करते हैं 9 दिसंबर 2003 में, और 2023 बोला यहाँ पे 2003 है। ठीक है, एंटर्ड इनटू फोकस 14 दिसंबर 2005 में। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रेलिया वियना के अंदर है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। ऑन दिसंबर 10, 2020 ह्यूमन राइट डे commemorated in UDHR adopted with Indian hosting a United Human Rights Council site event in Geneva on digital right and piracy with UN body organization। 10 दिसंबर 2025 को मानव अधिकार दिवस ने UDHR को अपनाने का जश्न मनाया, जिसमें से भारत ने डिजिटल अधिकारों को गोपनीयता पर जनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के पक्ष में एक कार्यक्रम की मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र ने इसका आयोजना किया है, तो किया गया है OHCHR। ठीक है, ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिश हुआ था 20 दिसंबर 1993 में यूएनजी द्वारा रेजोल्यूशन लाया था। ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। करंट अफेयर्स के कमीशन ने वोल्कर टर्क, ठीक है, अपॉइंटेड हुए थे 2022 में। क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं। द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड दिसंबर 6 to 9 पंचकुला हरियाणा कोलैबोरेट विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेशन हिमालयस इन चेंजिंग क्लाइमेट अंडर द थीम ऑफ विज्ञान से समृद्धि। हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर को आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव विज्ञान से समृद्धि विषय के तहत बदलती जलवायु में हिमालय पर स्रोतों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग किया है? जो किसके साथ किया है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी से समझौता क्या है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी कीनिया के अंदर, और एस्टेब्लिश हुआ 5 जून 1972। ठीक है, 1972 में। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे दिसंबर 18, 2025 प्रमोटेड इंडिया टू साइन ए न्यू MOU विद UN एजेंसी फॉर स्किल्ड माइग्रेशन कॉरिडोर विद गल्फ कंट्री। तो 18 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ने भारत को खाड़ी देश के साथ कुशल प्रवास गलियारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के साथ एक नया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं? तो किसके साथ करते हैं? ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा IOM। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। तो ये इसकी फाउंडेशन हुई थी 6 दिसंबर 1951 1951 में। ठीक है, इसका स्टेटस देखो यूनाइटेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में 175 इसके अंदर स्टेट है और 8 ऑब्जर्वर है। डायरेक्टर का तो MEE पोपे। क्वेश्चन नंबर 9। गुड गवर्नेंस डे ऑन 25 दिसंबर 2025 observed in India to honor the Atal Bihari Vajpayee aligned with which UN Sustainable Development Goal featuring UNDP supported e-governance workshop nationwide। तो अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए भारत ने 25 दिसंबर 2025 को सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय व्यापी UNDP समर्थित ई-गवर्नेंस कार्यशालाओं की विशेषताओं वाले संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के साथ जुड़ता हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सस्टेनेबल गोल पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ देखिए हमारे 17 गोल होते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर एक बार मैं आपको सारे बता दूँ। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा नो जीरो हंगर, तीसरा है गुड, ये देखिए गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवा जेंडर इनक्वालिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, एट है डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस इनक्वालिटी, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, और 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड द प्रोडक्ट, 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन, और 17 है
पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये सारे हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। लास्ट क्वेश्चन है ये। द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन काउंसिल रेजोल्यूशन 2250 ऑन यूथ पीस सिक्योरिटी was marked December 9, 2025 with India co-hosting UN Youth Office event New York focusing on youth-led climate action. Which UN entity lead to commemoration? तो युवा शांति और सुरक्षा के संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2250 10 वर्षीय संगठन 9 दिसंबर 2025 में चिन्हित की गई, जिसमें से भारत ने युवाओं के नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम के कार्यक्रम की एक मेजबानी की थी। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था में संरचनात्मक का नेतृत्व किया है? तो ये किसने ने किया है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास UN यूथ ऑफिस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसका नाम यूनाइटेड नेशन यूथ ऑफिस का एस्टेब्लिश हुआ था। ये यूथ एस्टेब्लिश कब हुआ था? एस्टेब्लिश के बारे में लिखा, ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन का यूथ 2030 स्ट्रैटेजी टू कोऑर्डिनेट यूथ अफेयर्स सिस्टम वाइड। हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क के अंदर है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, क्लियर होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैं गलती चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा पूरा। एंड थैंक यू दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक आए वीडियो देखा था।